नमस्कार दोस्तों, क्या आपने परीक्षा पास करने का फार्मूला 33 के बारे में सुना है? यदि नहीं तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही कक्षा 12वीं का जो अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है उसके ब्लूप्रिंट पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे परीक्षा में जो सेक्शन ए बी सी डी जो सिलेबस हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, इनकी मार्किंग कैसे होती है और किस तरीके से थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ से इस परीक्षा में बिना बहुत ज़्यादा परेशानी लिए अच्छे मार्क्स से परीक्षा पास की जा सकती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। और उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो फार्मूला 33 क्या है जिससे परीक्षा को आसानी से हैंडल करना चाहिए, पास करना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको मालूम है कि परीक्षा 3 घंटे की होती है, तो दैट इज़ द फर्स्ट 3। दूसरे जो 3 पॉइंट्स हैं ये पूरे 3 घंटे आपको अपने दिमाग में रखना है। पहला तो ये कि बी कूल एंड कॉन्फिडेंट, पूरे 3 घंटे तक कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखिए और शांति से अपना काम करते रहिए, जितना भी आपका कैलिबर है, जितना आपको ज्ञान है। तो पहला पॉइंट है कि पूरे 3 घंटे, पहला पॉइंट बी कूल एंड कॉन्फिडेंट। द सेकेंड, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले तो फर्स्ट यू चेक इट आउट कि उसमें जितने भी पेजेस होना चाहिए वो हैं कि नहीं है, कंफर्म कर लीजिए। 1 2 3 4 5 जितने भी पेजेस हैं वो पूरे पेजेस हों। और दूसरा, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, रीड द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्टिंग टू राइट एनीथिंग और राइट आंसर। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पूरा प्रश्न पत्र पहले पढ़ना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कंपल्सरली। जितने भी उसमें प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में उनको आपको अनिवार्य रूप से हल करना है, कुछ भी लिखिए। आपको शायद पता होगा कि जो प्रश्न होते हैं उसमें कंटेंट के अलग नंबर हुए होते हैं और करेक्टनेस के अलग नंबर होते हैं। जैसे आपने कोई निबंध लिखा है तो उसकी जो करेक्टनेस है, जो ग्रामेटिकलिटी है, उसके अलग अंक होते हैं। पर आपके दिमाग में जो भी आया, जैसे आया, जिस लैंग्वेज में आया, वो यदि आपने लिखना आपको इंग्लिश में ही है, बट इफ इट इज़ रिटन विद सर्टेन मिस्टेक्स इवन देन इट विल बी काउंटेड। तो आपको लिखना ज़रूर है, उत्तर ज़रूर देना है। तो एक बार फिर मैं आपको वी स्टार्ट विद द फार्मूला 33। ये 3 घंटे अपने दिमाग में ये 3 पॉइंट्स हमेशा बना के रखिए कि नंबर 1 बी कूल एंड कॉन्फिडेंट, दूसरा रीड द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, एंड द थर्ड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कंपल्सरली। सो नाउ वी मूव ऑन टू डिस्कसिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द पेपर। सो फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो सेक्शन ए है दिस इज़ अबाउट रीडिंग स्किल्स, जो रीडिंग एबिलिटीज़ हैं, जो रीडिंग कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको चेक करने के लिए इसमें 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देयर विल बी 2 पैसेजेस, वन इज़ अनसीन पैसेज। अनसीन इसलिए कहा गया है कि ये आपकी जो टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड है फ्लेमिंगो और स्टार्स, उसमें शायद ये पैसेजेस नहीं होंगे, उनसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप पुराने कई साल के प्रश्न पत्र, लगभग 4-5 साल के प्रश्न पत्र उठा के और बहुत सारे पैसेजेस को पढ़ लेंगे, अनसीन पैसेजेस को, तो वो अनसीन ना हो गए, वो सीन पैसेजेस हो सकता है आपके लिए, एंड दैट नीड सम प्रिपरेशन। 10 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। उस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद आपको उसमें जो मल्टीपल या ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक टाइप के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 10 नंबर के अंक होंगे। अगर आपने उनका सही उत्तर दिया देन वी विल गेट 10 मार्क्स फॉर दैट। सेकेंड पैसेज होगा दैट इज़ अबाउट मेकिंग नोट्स, और उसके जो एब्रीविएशंस हैं उसको शॉर्ट करना है, उसका जो नोट बनाना है, उसकी नंबरिंग और इंडेंटिंग करना है कि किस तरीके से उसको ब्रीफ करके और एक नोट फॉर्म में कंसाइज किया जा सके। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और ये भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है करने के लिए, दैट कैन बी डन इजीली विथ लिटिल प्रैक्टिस। जो सेक्शन बी है इट इज़ अबाउट योर राइटिंग स्किल्स, जो राइटिंग एबिलिटीज़ हैं उसके बारे में एग्जामिनेशन होगा। 4-4 नंबर के 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ अबाउट नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर मेकिंग। जो क्रिएटिविटी है कि कोई भी एक टॉपिक होगा, कुछ एक पैराग्राफ होगा, उसमें उसके आधार पर आपको एक एडवर्टीज बनाना है या पोस्टर बनाना है या फिर कोई एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। तो जैसे आप प्रैक्टिकली देखते रहते हैं रोज़ न्यूज़पेपर्स में और रोड साइड के होर्डिंग्स में, उसको दिमाग में रख के और वो क्रिएटिविटी अप्लाई करके इट कैन बी डन ईजिली। इसके लिए भी केवल फॉर्मेट है, उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसमें जो कंटेंट बॉडी है वो, उसमें आप जो लिखते हैं उसके लिए 2 मार्क्स निर्धारित हैं, और जो अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन है उसके लिए 1 अंक है। जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ अबाउट लेटर राइटिंग। लेटर एज यू नो 3 तरीके के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स।
तो आपके जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे वो नॉर्मली होंगे फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो लेटर्स ज़रूर लिखिएगा, उनके जो फॉर्मेट है उस पर ही आपको अंक मिल जाते हैं। जो कंटेंट बॉडी है वो आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में जो भी लिखेंगे उसके भी अंक मिलेंगे। और जो सैल्यूटेशन है, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, जो भी लेटर की डिमांड होगी उस हिसाब से उसके भी आपको नंबर्स मिलते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर लिखिएगा जो भी 4 नंबर का लेटर राइटिंग के अंदर प्रश्न है। तो तीसरा पार्ट है राइटिंग स्किल्स में, दैट इज़ लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन से मतलब है कि एक निबंध लिखने को वहाँ आ सकता है, या कोई आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको दी जा सकती है। तो इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इसका जो कंटेंट है, जो लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, सब के लिए एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मार्क्स होते हैं। तो ये जो राइटिंग के 12 अंक हैं इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है और थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें काफ़ी कुछ अच्छे बेहतर मार्क्स प्राप्त की जा सकते हैं। ये है, इट इज़ अबाउट ग्रामर। ग्रामर आपने कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिलिंग, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वर्ब, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, मॉडल्स एट्सेट्रा, मैं भी आपको इन सभी के बारे में अपने वीडियोस में बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यू विल फाइंड डिफरेंट लेसन्स ऑन दीज ग्रामर पार्ट्स, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दैट इज़ डू एज डायरेक्टेड। उसमें वॉइसेज होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, और कंबाइनिंग द सेंटेंसेस विथ coordinate sentences or complex sentences. So that is not too difficult. With little practice we can get through these questions easily. Now we come to the next part, that is section D. जो section D है, it is mainly about your prescribed text book जो है आपकी फ्लेमिंगो और विस्टास के बारे में। इसमें जो 44 नंबर के अंक पूछे जाएंगे वो डिटेल्स यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या इसको पॉज करके एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और किस तरीके से ये पोइट्री और प्रोज से और सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है आपकी विस्टास, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी क्या मार्किंग है वो इसमें दी हुई है। अगले वीडियोस जो आप देखेंगे उसमें आपको इन डिटेल्स इन लेसन्स के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। सो राइट फॉर नाउ दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू।